भगवान के चरणों में। अच्छे कर्म करो, भगवान को चढ़ा दो, यही कर्मों का फल है। और अंत में तोयम मीन्स जल, भगवान को नेत्रों का, प्रेम का, श्रद्धा का जल, आंखों का जल चढ़ाओ, ना कि गंगा का जल, ना कि यमुना का जल, ना कि सरयू का जल। भगवान को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। अच्छा सिस्टम देखिएगा, आप जब भी रोते हैं ना तो आपकी आंखों के आंसू बहकर कहां जाते हैं? यहां से आंसू निकलता है, बहता हुआ यहां आता है, यहां से टपकता है, फिर यहां चला जाता है। हाँ या ना? क्या आता? क्यों आता है? क्योंकि यहां भगवान है, हृदय में। हम लोग कहते हैं ना भगवान यहां, हमारा हृदय भगवान का घर है। तो भगवान को स्नान कहां से कराना है? अपने प्रेम का जल आंखों से निकालो और आंखों से निकालकर भगवान को यहां स्नान करा दो। इस जल से स्नान कराना है, ना कि गंगा जल से। हाँ प्रिय भक्तों, गंगा जल तुमने नहीं बनाया, गंगा जल हमने नहीं बनाया, पर हमारे नेत्रों का जल तो हमने ही बहाया है। तो हम कुछ अपना भगवान को चढ़ावें, उनका जल उनको क्या चढ़ाए? गंगा जल तो ऑलरेडी उनके चरणों से निकला है। हाँ, तो अपने प्रेम का जल, गोपियां रोती थी, यशोदा रोती थी कृष्ण के लिए, मीरा रोती थी, अर्थात जो भक्त के प्रेम के आंसू हैं वही भगवान के लिए मोती हैं, वही भगवान का धन है। इसलिए उसकी चिंतन में, उसकी याद में, मैंने अयोध्या में देखा है, वृंदावन में भी है, हमने अयोध्या में देखा है, संत लोग घंटों घंटों तक रोते हैं। एक मैया जी को हमने देखा था जगन्नाथपुरी में, उसे वहां के लोग कर्माबाई कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर जब हम दर्शन करने गए जगन्नाथ भगवान जी का, तो वहां अचानक हम मंदिर के बाहर बैठे थे दर्शन करने के बाद, तभी एक पुलिस वाले भाई आए और उन्होंने हमें देखा, और पता नहीं हमने उन्हें कभी नहीं देखा था, कोई जान परिचित भी नहीं था। उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी आपसे हम एक बात कहें? हमने कहा कहिए। वो पुलिस वाले वही मंदिर के कार्यकर्ता थे सरकारी। उन्होंने कहा हम आपसे एक बात कहें? हमने कहा कहिए। उन्होंने कहा आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो रियल भक्त है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मिलाइए। तब उन्होंने हमें उनसे मिलाया जिनको वहां के लोग आज भी कर्माबाई कहते हैं। कर्माबाई का नाम सुना होगा आपने? कर्माबाई मर गई, खिचड़ी देती थी भगवान को, वो कर्माबाई मर गई, पर आज भी वो कर्माबाई फिर से जन्म लेके फिर से वो जगन्नाथपुरी में है। और आज भी वो मंदिर के द्वार पर रोज, अभी लॉकडाउन था, सबका दर्शन छूट, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। वो मां मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर, आपको हम पैसे जो चाहिए आपकी सेवा में समर्पित कर दें? हमने कहा लाख दे दें, 4 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, 10 लाख दे दें? नहीं, पैसे चाहिए ही नहीं उन्हें। हम इसके गवाह हैं। हम नहीं बोला था पैसे मैया जी आपकी सेवा में समर्पित कर दूं? ना बेटा, मुझे पैसे की क्या जरूरत है, पैसे नहीं चाहिए उन्हें। वो इतना प्रेम भगवान जगन्नाथ जी से, रोती हैं वो, मंदिर में जाकर खड़ी होती हैं, रोती हैं, उनके आंसू से जानते हैं, उनकी आंखों के आंसू से रोज, एक दिन नहीं, नित्य कंटिन्यू रोज आंखों से उनका जल निकलता है। तो यहां से बहता हुआ हृदय को गीला करता हुआ जहां वो खड़ी होती हैं उस पत्थर को भिगा देती है। हमने देखा है, इन आंखों ने दर्शन किया है। इसलिए भगवान को स्नान कराना हो ना, जल से नहीं, प्रेम के नेत्रों के जल से। यही है भगवान की सच्ची पूजा, यही तो प्रेम है। हां प्रिय भक्तों, मैं यही कहूंगा आपसे, भगवान की भक्ति का स्वाद एक बार लगना चाहिए। एक बार आप जान जाओ, समझ जाओ ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, एक बार समझ जाओगे तो सारे संदेह मिट जाएंगे। तो भगवान को नेत्रों के जल से, भगवान को प्रेम करिए, भगवान को श्रद्धा से पूजिए। हाँ, वो माँ भी कथा सुनती हैं, कई बार सुनती, और वो माँ हमसे यही कहते हैं
वो हमें बेटा कहकर बुलाती हैं, बेटा अनिरुद्ध कहती हैं। हाँ, और बहुत बहुत प्यार करती हैं वो माँ। जगन्नाथ जी के, आपने कभी जगन्नाथ जी गए होंगे तो जगन्नाथ जी के ऊपर ने पुष्पों का गुलदस्ता रखा होता, पुष्पों का एक मुकुट, वो माँ ही बनाती हैं। वो जगन्नाथ जी की सेवा, जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है ना, तो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती थी तो वो खाली यात्रा निकला करती थी, भगवान के लिए कोई भोजन नहीं होता था रास्ते में। पर उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी जाएंगे, रास्ते में भूख लगेगी तो खाएंगे क्या? तो उनके कहने से जगन्नाथ जी की यात्रा में फिर फल रखे जाने लगे, भोग रखा जाने, उनके कहने से। वो कर्माबाई अभी जो हैं भगवान के लिए रखा जाने लगे। हाँ, तो भक्तों ये प्रेम है, प्रेम है। हाँ, जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम हो, बिहारी जी के लिए प्रेम हो। अब प्रेम कितना हो वो तो मैं नहीं बता सकता। एक माँ का बेटे से प्रेम कितना होता है वो तो माँ जानती है। एक पत्नी का प्रेम पति से कितना होता है वो तो पत्नी जानती है। एक बहन का प्रेम भाई का था, रोज खिचड़ी बना के खवाती थी गोद में बिठा के। अरे भगवान आज भी आते हैं, आज भी खाते हैं, कोई खिलाने वाला नहीं, हम में योग्यता नहीं। हाँ, इसलिए इस दास ने सोचा कि डायरेक्ट भगवान को कहां पकड़ेंगे, कहां उनके मुंह पर डालेंगे। इसलिए एक काम करो कि वृंदावन में जो बूढ़ी माए हैं, जो संत साधु हैं, इन्हीं को भंडारे में रोज अन्न क्षेत्र बांट के क्या उद्देश्य क्या है। तब कहा भगवान सृष्टि इसलिए करते हैं ताकि जीव मात्र अपने कल्याण का साधन सुनिश्चित कर सके। ये संसार भगवान का एक खिलौना है। आप प्रश्न करते हैं भगवान संसार क्यों बनाते हैं? तो आज इस प्रश्न पर मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं। आप जब छोटे थे तो आपने रेत के ढेर पर बैठकर एक छोटा सा घर बनाया होगा। बचपन आपका, एक पांव आगे जमा देते थे, उसके ऊपर ढेर सारी रेत जमाते थे ऐसे, और फिर पांव निकाल लेते थे, एक छोटा सा होता, उसको खेलते थे उसमें। अब आप ये बताइए कि आपने वो छोटा सा घर, वो बालक, छोटे छोटे बच्चे छोटा छोटा घर रेत पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए बनाते हैं, खेलते हैं। और जब उनका खेल पूरा हो जाता है तो उसी घर पे लात मारते हैं आगे, तोड़ करके आगे। उन्हें बनाने में भी खुशी होती है, खेलने में भी खुशी होती है, और लात मार के अपने बनाए घर को तोड़ देने में भी खुशी हो। उसी तरह ये संसार भगवान ने क्यों बनाया है? इसलिए ताकि उन्हें खुशी मिल सके। भगवान अपने खुशी के लिए हमें बनाते हैं, संसार बनाते हैं, चलाते हैं, अंत में संसार का संहार कर देते हैं। एक बार भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के शरीर के दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा, हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु और शत्रुपा। मनु की पत्नी शत्रुपा। शत्रुपा मतलब 100 रूप, शत है ना, मतलब 100 रूप। मतलब मनुष्य के कितने रूप हैं? 100 मतलब बहुवचन, बहुत सारे। 100 बहुवचन, बहुत सारे। एक वचन, दो वचन, तीन से अधिक बहुवचन, मतलब 100 है, मतलब बहु। मनुष्य कितने हैं? शतरूपा, 100 प्रकार के, अर्थात 100 प्रकार की विचारधाराएं, 100 प्रकार की बातें। मनु की पत्नी शतरूपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। हाँ, 2 बेटे 3 बेटियां। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। अच्छा, मनु से ही ये सृष्टि प्रारंभ भई। आज जब वैज्ञानिकों से बड़े बड़े साइंटिस्टों से बात करो कि सृष्टि की शुरुआत क्या है, तो उन्हें
2000 साल पहले का पता नहीं है। हम लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। ये सभ्यता कितने साल पुरानी है? मोहनजोदड़ो 1800 वर्ष पुरानी सभ्यता, अधिक से अधिक 2000 मान के चलो बस। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले क्या था, दुनिया के किसी वैज्ञानिक को नहीं पता। सबसे प्राचीन यही सभ्यता मानी जाती है, हाँ या ना? भारत के या नासा के साइंटिस्ट हों, दुनिया के तमाम साइंटिस्टों ने बड़ा रिसर्च किया, पर 2000 साल पहले जा ना सके। 2000 साल पुराना ही इतिहास है, इससे पुराना किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अब मैं अपनी संस्कृति की बात करूं, मेरा सनातन धर्म, मेरी अपनी संस्कृति, मेरा अपना हिंदू धर्म, ये कितना पुराना है? यदुही धर्म कितना पुराना है? ये तो कोई भी बता सकता है। ईसाई धर्म कितना पुराना है? ईसाई के हिसाब से 2020 चल रहा है, 2000 साल पुराना ईसाई। मुसलमान कितना पुराना है? 1500 साल पुराना, हिजरी 1500, 1400, 1500 साल पुरानी, इतिहास गवाह है। मुसलमान कितने पुराने हैं? 1400 साल पुराने। ईसाई कितने पुराने हैं? 2000 साल पुराने। हिंदू कितना पुराना है? अब मैं हिंदू का साक्ष्य देता हूं। हिंदू कितने साल पुराना है, मैं आपको साइंस के हिसाब से प्रूव करके बताता हूं। यदि मेरी बात आपको गलत लगे तो आप शिकायत कर सकते हैं। दास कहता है, हमारे जो प्राचीन हैं, सबसे वेद ही हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद, हमारे वेद और हमारे पुराण कितने पुराने हैं? जब से सृष्टि बनी तब से वेद हैं। मैं आपको 5500 साल पुरानी घटना सुनाता हूं। भागवत कितने साल पुराना ग्रंथ है? 5500 साल। भगवान कृष्ण कब थे? 5500 वर्ष पुराने थे कृष्ण। 5500 साल पहले इसी वृंदावन में कृष्ण थे। 5500 आपको पढ़ाया गया है हड़प्पा मोहनजोदड़ो 2000 साल पुरानी बातें, हम आपको बताते हैं 5500 साल पुरानी, और सबूत दे रहा हूं, सुन लीजिए। अभी भी आप YouTube पे निकालेंगे, घटना आएगी। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर एक नगरी पाई, द्वारिका में, 5500 साल पुरानी है। और यही बात भागवत में लिखी थी। भागवत 5500 साल पुरानी है, श्री कृष्ण 5500 साल पुराने हैं। 5500 साल पहले कृष्ण द्वारिका में थे, और भगवान जब गए तो पानी में द्वारिका को डुबा दिया। ये इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है वही वैज्ञानिकों को नगरी मिल गई। तो ये सिद्ध हो गया कि भागवत में जो लिखा है साल पुराने साक्ष्य पर। 10 सालों तक सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर रिसर्च करी। सारी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कितने साल तक? 10 कितने साल पुराना? लाखों वर्ष। मैं नहीं कह, इसका मतलब है यही तो राम सेतु का उल्लेख है। तुम 2000 में उलझे पड़े हो। पूरी दुनिया में केवल हिंदू ही रहा है। बाकी एक हिंदू ऐसा है जो भगवान के घर से जैसा आता है वैसा का वैसा इस धरा पर रहता है। बाकी दुनिया के लोग, बाकी धर्म बनाए जाते हैं। बना बनाया तो हम ही पैदा भए। हिंदू तत्व विभाग को कुछ ही महीने वहां के म्यूजियम में जाइए। सबूत कहां है? जाइए म्यूजियम में जाइए। कुरुक्षेत्र कितना दूर? दिल्ली से पास में, बहुत दूर नहीं है। भारत में सारे एविडेंस हैं हमारे पास, सबूत हैं, साक्ष्य है। कोई कहे कि ये मैच कर, अभी नासा ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। सुपर कंप्यूटर बनाया, उस कंप्यूटर में मुहूर्त था, ये अभिजित मुहूर्त था, रोहिणी नक्षत्र था। महाभारत कब हुआ उसकी भी डेट है। जब सुपर कंप्यूटर में वो नक्षत्र और वो डेट 5000 साल पुरानी तारीख बताई है कि महाभारत की घटना 5500 साल पुरानी है। सुपर कंप्यूटर में वो डाले गए कि नक्षत्र, ये नक्षत्र उस समय वो नक्षत्र था। वो क्या दें, कपड़ा पहनना सिखाया, ऐसे घूमा करते थे, कपड़े नहीं हुआ करते थे।
काश्मीर पर अभी की घटना, जब कश्मीर के पंडितों को भगाया गया तो कश्मीर के पंडितों को भगाने के बाद वहां पर कश्मीर पंडितों के पास इतने ग्रंथ थे कि उन पर ही उन्होंने रोटियां पका पका के खाई। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्राचीन परंपरा थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना देता है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया, महाराणा गुरुकुल को चाण पहले इन्हें मारो, इनकी संस्कृति को, सारे गुरुओं को मार डाला, सारे वेद पुराणों को जला डाला। वो तो भगवत कृपा थी। मैं बताऊंगा, मनु जी महाराज की पहली बेटी का विवाह आकुति का संपन्न हुआ, देवहूति का करदम जी से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। आप कहेंगे राइट ब्रदर्स ने किया ना, एक नंबर के चोर हैं राइट ब्रदर्स। हमारे भारत में दलपदे जी ने कलयुग में इसी 1885 में सबसे पहला विमान बनाया था। ये मैं पढ़कर बोल रहा हूं, यूं नहीं यहां भांज रहा हूं। दलपदे जी उन्होंने विमान बनाया, पायलट लेस उड़ाया, 45 मिनट तक उड़ा, उसके बाद लैंडिंग की। वहां पर दुनिया संत भोले भाले थे, पूरी ड्राइंग दे दी, राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर ली और 1902 में सबसे पहला सफल परीक्षण किया, विमान उतार के रख दिया। 1902 में सबसे पहला विमान उड़ा था, राइट ब्रदर्स का बनाया हुआ। एक नंबर के चोर थे। हमारी संस्कृति को चुरा लिया, हमारे अपने कल्चर को चुरा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, खिताब उनके गले पे चला गया, बनाया हमने, मजा उन्होंने लूटा। हमारे यहां हम लोग भोले थे ना, हम लोग भोले थे, कोई भरोसा जल्दी करता था। भारत का आदमी भरोसा जल्दी करता है। 400 साल पहले 10-10 ने घड़ी बनाई, इसलिए घड़ी पे हमेशा नई घड़ी पे 10:10 होता है, क्योंकि बनाने वाले का नाम ही 10-10 था, इसलिए 10:10। घड़ी बनाई 10-10 ने, खिताब उसके गले पे चला। जी जाइए तो पास में कोणार्क मंदिर है, उस मंदिर में 1400 साल पुराना मंदिर है, उसे आक्रांताओं ने गिरा दिया है। मंदिर तो गिर गया है, पर वो एक चक्र है, वहां पर सूर्य की किरणों से घड़ी समय निकलता। मैंने देखा है 10 का नोट है ना, नया वाला, मोदी जी ने जो निकाला है नया 10 का लॉन्च किया, इसमें ये देखिए 10 के नोट में कोणार्क मंदिर का चित्र है। ये देखिए, ये गोल सर्कल, ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। ये भारत की सबसे पहली घड़ी है। 14 वेदों के आधार पर रिसर्च चल रही है और हमारे यहां के बच्चे वेदों का बहिष्कार कर रहे हैं। अमेरिका में गीता पढ़नी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अनिवार्य है और भारत के बच्चे गीता नहीं जानते। ये दुर्भाग्य है। अब आ गई गीता, जो वर्षों पुराने होना, वर्षों पहले होना चाहिए, वो अब कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम तो केवल आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने वेद पुराणों को पहचानिए। आपका वेद, आपके पुराण क्या है? अरे दुनिया को रास्ता दिखाने वाले यही तो हैं। हम विश्व गुरु क्यों थे? आज भी विदेशी महिला आती हैं, भारत की महिलाओं की कॉपी करती हैं, साड़ी पहनती हैं। हमारा पहनावा सारी दुनिया को पसंद आता है, हाँ या ना? आज भी राजस्थान आते हैं दुनिया के लोग और वहां का पहनावा देखते हैं। हमारी संस्कृति, अरे हमारे तो कपड़े देखने दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया हमें क्या सिखाएगी? हाँ, हमारे तो कपड़े देखने दुनिया आती है कि हमारी माताएं साड़ी कैसे पहनती हैं। किसी अंग्रेजन से कहो कि तो कपड़े, हमारे दादाजी की कांच धोती, कह दे कोई अंग्रेज लगा के दिखा दे ना, बिना सीखे नहीं। उनके कपड़े आप 2 मिनट में पहन सकते हैं, आपके कपड़े वो नहीं कॉपी के। हमारा तो कल्चर ही ऐसा था, कोई कॉपी नहीं कर सकता था। हाँ, हमारी संस्कृति इतनी टफ थी कि कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, ऐसी संस्कृति। पर अब आपके ना जानने से, आपके ना समझने से, आपके बच्चों के ना पढ़ने से ये चीजें नीचे चली, दब गई। अपनी संस्कृति का ख्याल हमने नहीं रखा, हमने ध्यान नहीं दिया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। जो जान रहे हैं, आज भी वृंदावन में विदेशी लोग आते हैं,
रोज परिक्रमा लगाते हैं, कीर्तन करते हैं। अरे जिन्हें राम का रंग चढ़ गया, कृष्ण का रंग चढ़ गया, वो तो आज भी नाच रहा है, उसके नाम की माला जप रहा है। आज आप लोग माला पहनने में शर्माते हैं, हमारे यहाँ के लोग माला पहनने में शर्म आती है। आज आप जाइए वृंदावन, आए हैं वृंदावन, देखिएगा इस्कॉन मंदिर में राम हरे कृष्ण मंदिर में जाइए, माँ उसी तुलसी को वो गले लगाए घूम रहे हैं। वो पहचान गए पर हम अभागे पहचान ना सके। हमारी संस्कृति को हमने ही तो तोड़ दिया, मरोड़ दिया। हम ही सम्मान नहीं करेंगे अपनी संस्कृति का, तो दूसरा क्या सम्मान करेगा। तिलक लगाना, आज तिलक लगा के चले जाओ, लोग हंसते हैं, बड़ा तिलक लगाया, हाँ, और वो अंग्रेज लोग की मुर्गी दाल बराबर। हमारे राम हमारे कृष्ण घर में ही पैदा हो गए, भारत हमारा घर है, तो हम लोगों ने उस महत्व को जरा कम करके देखा। विदेशी लोग बहुत महत्व देते हैं राम को, गीता को बहुत सिर पे रख के घूमते हैं गीता को। क्यों? वो जानते हैं गीता क्या है। गीता की उत्पत्ति भारत में हुई है, गीता का ज्ञान भारत से मिला है, सारी दुनिया तक फैला है ये ज्ञान। पर जो समझ ले वो हीरा है, ना समझे तो पत्थर है। हाँ जी, इसलिए आप अपने अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी, हाँ या ना? रखती थी। फिर कैसे कह दें, कोई कैसे कह सकता है कि भारत की संस्कृति ठीक नहीं है? अरे भाई, हम ही थे तब कोई नहीं था, बाकी सब बनाए गए हैं, यहीं से निकल के बन गए, बाकी थे तो हम ही। हाँ, इसलिए मनोज जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की सबसे छोटी बेटी हुई है, करदम जी के सबसे छोटे बेटे हुए हैं श्री कपिल भगवान। 9 बेटियां, अनुसुईया, अरुंधति, कला। अनुसुईया का नाम सुना होगा आपने, ये करदम जी की बेटी है। पहले की बेटी अनुसुईया, माता अनुसुईया, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना दिया। मेरे द्वार पे आओ और मेरा दूध पियो। आए थे तीनों परीक्षा लेने, कितनी बड़ी पतिव्रता है। कहा अपने, बड़ी अद्भुत चर्चा, मां अनुसुईया ने बच्चा बना दिया तीनों को, पालने पर झूला झुलाया, अपना दूध पिलाया। ऐसी मां अनुसुईया को करदम जी ने जन्म दिया, मां देवहूति ने जन्म दिया। इनकी बेटी हैं। मां देवहूति की 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का करदम जी ने विवाह किया। अब करदम जी बोले अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर, देवी मैंने बेटियों का घर बसा दिया है, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं, तीर्थ यात्रा करूं, भगवत भजन करूं, अब भोगों में तो ना उलझा रहूं, बुढ़ापा आ गया है। देवहूति ने कहा, बेटा तो दे दो, बिना बेटे के मैं किसके भरोसे रहूंगी। तब करदम जी का एक बेटा, करदम जी के द्वारा मां देवहूति के गर्भ से एक बेटा हुआ, नाम रखा कपिल। भगवान के 24 अवतारों में कपिल भगवान सबसे श्रेष्ठ है। तत्व ज्ञान दिया। कौन सा उपदेश किया? श्री कपिल भगवान ने 24 अवतारों में ये एक अवतार हैं। इन्होंने ज्ञान कौन सा दिया? इन्होंने भक्ति क्या है, मैं क्या करूं कि भक्ति हो जाए। तब कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणः। तितिक्षव, कारुणिका, सहनशील। सहनशीलता ही ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। सहनशील, दया ही भगवान की भक्ति है। सहनशील, तितिक्षव, हृदय में करुणा, सहनशीलता, सुहृदा, सबके प्रति प्रेम, अजात शत्रु, कोई दुश्मन ना हो। मां देवहूति को कपिल भगवान ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया, मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। यहां पर एक मेडिकल साइंस भी है। हमारे भागवत में मेडिकल साइंस भी है, वो मैं आपको आज सबूत के साथ दे रहा हूं। अभी डॉक्टरों को ये बात अभी पता चली, अधिक से अधिक 5 साल पहले, ओनली 5 वर्ष पहले डॉक्टरों ने एक सफलता पाई। जानते हो क्या? मां गर्भवती होती है तो पहले दिन में बच्चे के, मां के गर्भ में बच्चा कैसा होता है, फिर दूसरे 9 महीनों में एक दिन का हिसाब डॉक्टरों ने बताया। 5 दिन में क्या, 1 महीने में क्या। अब जो बात डॉक्टरों ने प्रूव की है ना, वही बात हमारे भागवत में 5,500 साल पहले लिख दी गई।
जब मैं कथा, अभी जनवरी में कथा थी जयपुर में, तो वहां डॉक्टर साहब भी कथा सुनने आते थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर साहब भी थे बड़े उच्च कोटि के। उनके सामने हमने ये बात कही, उन्होंने माना कि वास्तविक में हम लोगों को ये बात 5 साल पहले पता चली। क्या पता चला? जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता का तेज मां के रज से मिलता है। 1 दिन में बुदबुदे की तरह होता, 5 दिन में बुदबुदे की तरह, 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता छोटा सा। दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं। तीसरे महीने में मां के गर्भ में बच्चे के अंग निकलते हैं। ये स्त्री है या पुरुष? स्त्री और पुरुष के चिन्ह निकलते हैं। हाँ, डॉक्टरों ने यही प्रूफ किया। ये चीज जो आपने प्रूफ किया, यही भागवत में लिखा है। आप आएंगे, मैं पढ़ा दूंगा। 4th स्कंध में लिखी है ये सारी चर्चाएं। 4थे स्कंध में मां देवहूति और कपिलोपाख्यान में ये प्रसंग है। इसलिए डॉक्टर लोग लिंग परीक्षण 3 महीने में ही बता पाते हैं कि लड़का है। अब तो बंद हो गया बताना, पर पहले 3 महीने में चेकअप होता था कि लड़की है या लड़का है। मतलब लिंग परीक्षण 3रे महीने होता था गर्भवती नारी को। यही चीज जो डॉक्टर आज प्रूव कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, यही हमारे भागवत में हजारों साल पहले था। मतलब कुछ नया नहीं बता रहे हो आप, था इसमें पहले से लिखा था। उस पर चिंतन किया, उस पर रिसर्च किया, सफलता पाली, ठीक है। तो मेडिकल साइंस ऋषि मुनियों के जमाने में भी था। इसलिए तो महर्षि चरक का आयुर्वेद आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या ये ऋषि रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट नहीं थे? हां, चरक कौन थे? चरक बहुत बड़े आयुर्वेद के ग्रंथ को लिखने वाले थे। आयुर्वेद किसने दिया? पतंजलि के शिष्य ही चरक थे। चरक पद्धति है, चरक एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद का जन्म हुआ यहां से। बस शास्त्रों में सब कुछ है। मेडिकल साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और बहुत सारी गहराइयां हैं। भूगोल कहां है? 1920 में नासा ने माना था पृथ्वी चपटी है। 1950 में जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई तो पता चला पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। साइंस कितने दूसरों के ग्रंथों में ये भूगोल नहीं था, क्योंकि वो भू चपटी मानते थे, हम तो भूगोल मानते थे। तो प्रूफ किसका हुआ? कौन प्रत्यक्ष उतर के आया कि हां ये बात सही है? कोई सोचा कि भागवत में कुछ गलत लिखा है तो वो शायद अभी समझ नहीं पाया। हमारे ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, गंभीरता से गुरु चरणों में बैठ के, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। हाँ, चलिए आगे बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। कपिल देव जी भगवान के बाद वो गंगा सागर प्रजापतियों की, परंतु भरी सभा में कि हर लड़ाई को बोलकर जीता, कि हर बात का जवाब हमें दी। अच्छा, भरी सभा में कोई आपका अपमान करेगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे, पर शंकर जी सहन कर गए। शंकर जी सहन कर गए, महादेव कहलाए। जो जहर पी लेते हैं पर अपमान का घूंट पी लेना बड़ी बात है। जिन्होंने अपना अपमान सहन कर लिया, वही चार को श्रेष्ठ बनाकर छोड़ेगी, महान बनाकर छोड़ेगी। शंकर जी इसके उदाहरण है। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां तान हो गए। मैया आपके अंदर है सहन शक्ति? हाँ, सकते हो। और अपनी पत्नी की कितनी गालियां सुन सकते हो, और अपने पड़ोसियों की कितनी गालियां की कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है कुछ नहीं। बात बात में गुस्सा ना किया करो, थोड़ा सहन किया करो, सहन। समुद्र में लाखों नदियां रोज मिलती हैं, समुद्र की दिशा नहीं बदली जा, हाँ या ना? नदी की दिशा बदली जा सकती। नदी यहां बह रही है तो आप वहां भर के और यहां खुदाई कर दो, यहां बहने लगेगी। नदी की दिशा शायद बदली जाए, समुद्र की दिशा नहीं। जो छोटा समुद्र में बरसात का पानी गिरे, नदियों का पानी आए, फिर भी बाढ़ नहीं आती, रत्ती भर पानी नहीं बढ़ता। और कई बार तो ज्वार भाटा आता, नहीं तो 2, 4, 10, 20 में यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी उठकर चले गए। कोई जवाब नहीं कि मेरे ससुर ने गाली दी। अच्छा, आपके ससुर जी गाली देना तो आप अपनी पत्नी को बहुत डांटेंगे, तेरे बाप ने गाली दी, तेरे बाप ने ऐसा अपमान किया, तेरे बाप ने,
शंकर जी ने सती से एक बार नहीं कहा कि आपके पिता ने गाली दी, कोई उत्तर नहीं, चुपचाप शांत मन से बैठ गए शंकर जी। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में कनखल में यज्ञ हुआ, सबको बुलाया। दक्ष ने शंकर जी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि देख लो मैं इतना बड़ा हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें बुलाऊं, मैं चाहूं तो ना बुलाऊं। अपमान किया अहंकार बस। और जब आप दूसरों के लिए अहंकार दिखाते हैं तो उस अहंकार की अग्नि में आप स्वयं जल के भस्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं ही उस गड्ढे में डूब। दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। मां सती बिना बुलाए आई, शंकर जी ने लाख मना किया, नहीं मानी। और सती जी जब आई, सती उस यज्ञ में जलकर समाप्त हो गई। दक्ष प्रजापति के लिए बर्बरी काय शंकर जी के भेजे गण और स्वाहा कर दिया उनका सिर तोड़ करके। और बाद में दक्ष के सिर पर बकरी का सिर लगाया गया। देखिए मेडिकल साइंस, हर जगह साइंस है। यदि मैं आज की भाषा बात करूं तो दक्ष का सिर तोड़ दिया, खत्म, मर गया। दक्ष की पत्नी ने प्रार्थना की, हे शंकर जी आप तो करुणा के सागर हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, आप मेरे पति की रक्षा करो। तब शंकर जी को दया आई और बकरे का सिर, क्या साइंस था, क्या टेक्नोलॉजी थी, बकरे का सिर जोड़ दिया और टांके वाके लगा के क्लियर कट, खड़ा, दक्ष खड़ा। अब दक्ष जी क्या करता है, अच्छा बकरे का ही सिर क्यों जोड़ा, हाथी का जोड़ देते, भेड़ का जोड़ देते, बकरा, क्योंकि बकरा ही ऐसा है जो मैं करता रहता, मैं। भगवान बोले बड़ा मैं कर रहा था, मैं मेरा, मुझे नहीं जानता, मैं मेरा ये मेरा वो। भगवान बोले तू बकरा बन। मानो हमारे लिए संकेत है कि तुम ज्यादा अहंकार दिखाओगे, ज्यादा मैं की रटना लगाओगे तो भगवान तुम्हें बकरा बनाएगा। जाओ मैं करते रहो। जितने बकरे आज हैं दुनिया में, ये सब पिछले जन्म के अहंकारी लोग हैं, इस जन्म में बकरा बन के मैं कर रहे हैं। आपको ना बनना कर जन्मी। और शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।